अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.7। अच्छा, तो सबसे पहले एक 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 आपको मैं एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ा सा ये समझ आ जाए और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ये कैसा करना है। अच्छा, तो लास्ट एक्सरसाइज वाला आपको याद है, हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, बस एक्स की वैल्यू पुट करते थे और पॉलिनॉमियल किस चीज़ के दिए गए थे, हमें एक्स के दिए गए थे, तो हम डायरेक्ट उसमें से रिमाइंडर फाइंड कर लिया करते थे। उसमें हमने क्या फाइंड किया था, ओनली रिमाइंडर फाइंड किया था। अब इसका ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट भी निकालना है, ठीक है, हमें कोशेंट भी निकालना है एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हम ये करेंगे सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से, ठीक है। कौन से मेथड से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या बात बताई थी, मतलब बताई थी नॉर्मल, अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आप रिमाइंडर कौन से वाले, रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो और एक और मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन, उससे भी निकाल सकते हो। दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप इसी से ही निकालोगे, रिमाइंडर वो सॉरी क्वेश्चन आप सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से ही निकालोगे। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ये दिया, मुश्किल नहीं है। बस अब देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स। अच्छा, ये क्या, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, एक्स के दिए मैंने, देखो एक्स 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 के दिए मैं, तो ये एक्स का हो गया। तो पॉलिनॉमियल किसके दिए मैं, एक्स के दिए हुए हैं। पूरी हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनॉमियल x-5। किससे डिवाइड हो रहा है, x-5 से। तो सबसे पहले तो आप रफ वर्क में x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x की वैल्यू चलो ऊपर निकाल लेते हैं, ये यहाँ पे वीडियो में आ रहा है नज़र, बिल्कुल ठीक है। x-5 इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 5, ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव का 5, ठीक है। ये आप कहीं पे भी रफली निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर रफली निकाल ली। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पॉलिनॉमियल ऑफ x की इक्वेशन लिख देता हूँ जो थी x4-12x प्लस 50 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स प्लस 49, ठीक है। पूरी इक्वेशन लिख दी, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे डिवाइड वाला मेथड लिखो। अच्छा, डिवाइड वाला मेथड कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ये बना दो, ठीक है। और चलो सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ लिख दो, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो ये नंबर है ना, इसके पीछे मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स, एक्स वेरिएबल है। इस x की पावर 4 का जो हमारे पास कोफिशिएंट है क्या है, जब पीछे कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट इसी के नीचे लिख दो यहाँ पे, आ गया समझ में। अब जो, अच्छा इसको पहले हमें ना, ये था यहाँ पे x3 होगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पे x³ है, ठीक है। आप इसको ठीक कर लो, ये x³ है, ठीक है। x4 है, x4 के बाद x³ होगा, फिर x² होगा, फिर x होगा, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस चलती है, इसके पे अगर पीछे होना चाहिए तो x5 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, सीक्वेंस वाइज चलेगा। अगर अक्सर वो क्वेश्चन दे देते हैं कि अरेंज करके नहीं देते, x पहले दे देते हैं, 4 बाद में दे देते हैं, 2 पहले दे देते हैं, ऐसे करके अरेंज अरेंज करके नहीं देते, तो आपको फिर रीअरेंज करना पड़ेगा, समझ गए ये बात। अभी देखो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने बोला x यहाँ पे आएगा, तो मैंने बोला नहीं, मैं क्वेश्चन क्यूब लगाना भूल गया हूँ, तो क्वेश्चन में क्यूब लगाना भूल गया था, वरना फिर मुझे रीअरेंज करना पड़ता है। x4 के बाद x³ लाना पड़ता है, x³ नहीं होता तो x³ के पीछे क्या आता है, x² आता है, फिर मुझे x² लाना पड़ता, ठीक है। और इसका मतलब x³ नहीं दिया होता तो x³ क्या होता, 0 होता। अब चलो, अब ये बात छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। x4 का पॉलिनॉमियल, वो सॉरी x4 का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लिख दिया। अब x³ कोफिशिएंट क्या है, -12 है, माइनस भी काउंट होगा, तो यहाँ पे लिख दो -12। आ गया यहाँ तक समझ में। अब ऐसे ऐसे सबके आप कोफिशिएंट लिखते जाओगे नीचे नीचे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, +50 है, तो खाली 50 लिख दो, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब प्लस ही लिखा हुआ है, तो उसकी साइन प्लस ही है, जिसकी साइन कुछ नहीं होती तो अब x का कोफिशिएंट क्या है, -84, ठीक है। अब जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है ना लिखा हुआ, वो कांस्टेंट नंबर को आप लंबी सी लाइन डालकर यहाँ पे लिखते हैं। आगे यहाँ तक समझ। अभी आपको ये बात बनाना आ गई, नहीं बनाना आई तो वीडियो को पीछे करो और दोबारा से देखो रिवाइंड करके, ठीक है। अब ये क्यों बनाया था मैंने, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाली है ना 5, यहाँ पे हम वो x की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ तक ये बात समझ है। उसके बाद यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच दो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन।
अच्छा, तो सबसे पहले एक बात याद रख लो, जो नंबर यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे लिखा होगा, नंबर 1 पे लिखा होगा मतलब पहला ही, जिसका जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा है वो नंबर को एज इट इज़ नीचे ऐसे ही उतार दो। ठीक है, सबसे पहला नंबर तो एज इट इज़ नीचे ऐसे ही उतरेगा। ठीक है, उसके बाद अब एक रूल याद रखो, स्केल से बना लो या अपने दिमाग से बना लो, ये जो यहाँ पे नंबर होगा ना, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 1, और वो चीज़ यहाँ पे उतरेगी, वो चीज़ कहाँ उतरेगी, यहाँ पे उतरेगी, यूँ जाएगी और यहाँ पे उतरेगी, इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा। पहले वाले को तो डायरेक्ट नीचे ऐसे ही उतार दो डायरेक्ट, और उसके बाद दूसरा वाला होगा वो ऐसे ही इसके नीचे आएगा। अच्छा, वो दूसरा वाला उसके बाद क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे अगले वाले को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, याद रखना पहला वाला ऐसे ही नीचे आ जाएगा, अगले अगले वाले का यहाँ पे कैसे आएगा, 5 1 क्या होता है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, बस अब ऐसे ही होता रहेगा। और ऊपर नीचे क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, नॉर्मल प्लस माइनस नहीं करते थे छोटी क्लास में, वही प्लस माइनस हो रहा है। तो -12 + 5, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है -7, बड़े नंबर की साइन -7। अब -7, अब फिर से वही बारी आई हमारे पास, ये 5 7 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको याद है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा। 5 7 का क्या होता है 35, और माइनस का 35, क्योंकि माइनस की साइन भी तो लगी हुई है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे -35। अब ऊपर नीचे नॉर्मल प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्लस माइनस, तो 50 - 35 क्या होता है, 50 - 35 होता है 15, तो आप 15 लगा दो। ठीक है, अब वापसी ये 5 इससे होगा, ये 5 15 होगा, 5 15 क्या होता है, 5 15 होता है 75, तो पॉजिटिव का 75 होगा ना, क्योंकि प्लस का 15 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 75। अब माइनस का 84 प्लस का 75, इन दोनों को क्या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप माइनस करो तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, पहले तो बड़े नंबर की साइन लगा दो, माइनस की साइन आ गई, उसके बाद इन दोनों को माइनस करो तो इसका आंसर बनता है -9, बड़े नंबर की साइन आ गई। ठीक है, उसके बाद यही 5 दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 9 क्या होगा, 5 9 होगा 45, माइनस का 45, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दो -45। ठीक है, ये लाइन का कुछ मसला नहीं था, बस ये लाइन ऐसी लगाई थी क्योंकि इसके बाद वाला जो आंसर बनता है ना, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब 49 माइनस का 45, इसका आंसर हमारे पास होगा, क्या होगा, ओनली 4 होगा। क्यों होगा, 49 माइनस का 45 का आंसर क्या होता है, और बड़े नंबर की साइन 4। अभी जो हमारे पास ये आखिरी नंबर आया, ये क्या है, ये आर है, आर फॉर क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर मिल गया। अब रिमाइंडर तो मिल गया हमें, अब यहाँ से हम क्वोशंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वोशंट, हमें क्वोशंट भी चाहिए था ना। तो क्वोशंट क्या होता है, क्वोशंट किसके बनेंगे, पॉलिनॉमियल की चीज़ के, एक्स की फॉर्म में लिखे हुए थे ना, तो क्वोशंट भी हमारा जो आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, आ गया तक समझ में। अब देखो, आपको एक बात पता है, सबसे पहले वाला जो यहाँ पे लिखा होता है, मतलब सबसे एंड में जो लिखा होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है। देख लो यहाँ पे भी तो सबसे एंड में लिखा हुआ था वो कांस्टेंट नंबर था, फिर एक्स था, फिर एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स क्यूब था, फिर एक्स 4 था। अगर आगे कुछ लिखा होता तो क्या लिखा होता है, x5, उसके आगे कुछ लिखा होता तो x6 होता है, फिर और आगे लिखा होता तो x7 होता। तो सबसे आखिरी वाला जो नंबर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो हमारा बन जाएगा कांस्टेंट नंबर, मतलब नॉर्मल नंबर बन जाएगा वो। वैसे तो हमारे इस इक्वेशन 49 था ना, तो हमने अलग लाइन बना दी थी। अलग लाइन क्यों बनाई थी, ताकि जो आखिरी नंबर आए वो हमारा रिमाइंडर है। अब आप अगर करना चाहो इसको उठा लो, ठीक है, और 5 की जगह सबको पुट कर दो, और इसका रिमाइंडर होने वाले तरीके से इसका रिमाइंडर निकाल के देखो, देखो ये रिमाइंडर बनेगा 4। तो सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से भी वही आंसर आएगा, हमारा रिमाइंडर 4। और हम जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम से, उसका भी आंसर इस इक्वेशन का, अगर 5 पुट करोगे या एक्स की वैल्यू 5 पुट करोगे यहाँ पे, तो आंसर वही बनेगा रिमाइंडर का। लेकिन हमें क्यू एक्स भी निकालना था ना, मतलब क्वेश्चन भी निकालना था, इस वजह से हमने ये किया सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको ये इतनी बड़ी बात जो समझाई वो क्यों समझाई, वो मैंने इस वजह से समझाई कि भाई ये जो आखिरी नंबर अब जो होगा ना, ये तो रिमाइंडर हो गया, ये अब ख़त्म ही हो गया, ये बस रिमाइंडर का आंसर मिल गया। अब जो सबसे आखिरी नंबर होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये बात रख लो। कांस्टेंट के साथ ना एक्स आता है, कोई भी वेरिएबल नहीं आता। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को बेचारे को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब कांस्टेंट से अगला वाला क्या होता है, नॉर्मल एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 एक्स आ गया। 15 एक्स इसका पॉजिटिव की साइन है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव मतलब प्लस की साइन आ गई। अब उसके पीछे क्या लिखा हुआ है -7। अभी एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आता है अगला, तो एक्स स्क्वायर आता है, तो -7 एक्स के ऊपर स्क्वायर। आ गया समझ में, ये आ गया। उसके बाद -7 लिख दिया। अब जो आखिरी नंबर बचा ये क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा अगला, एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब मतलब x3, एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के पीछे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देता हूँ।
तो जो हमें ये आंसर मिल गया, ये हमें क्या मिला है, क्वोशंट ऑफ एक्स मिला है। क्वोशंट ऑफ एक्स क्या मिला है हमें, हमें क्यू एक्स मिला है, मतलब क्वोशंट ऑफ एक्स मिला है एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15x-9। ठीक है, ये हमारे पास क्वोशंट आ गया, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे पीछे करके देखते रहो, और आगे मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो देख लेना, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि हमें किस तरह से करना है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था तो मैंने मुश्किल क्वेश्चन ही पहले करा दिया एग्जाम्पल वाला। इसके बाद वाले तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 4.7 के, वो तो बहुत ईजी हैं, तो आपको एज इट इज़ ईजिली हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो चलो अब इसका क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, इसका पार्ट 1 देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाली इक्वेशन लिखी हुई है, क्या दी हुई है, x³ माइनस x², फिर क्या प्लस x-1। और बाई डिवाइड किससे हो रहा है, बाई का मतलब है डिवाइड हो रहा है x-1 से, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे निकालते हैं हमेशा। और ऊपर लिखा हुआ है बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड देयर क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। वही जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसी की तरह है, क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्वोशंट एंड पॉलिनोमियल, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले क्यू एक्स के आगे आप लिख दो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे रिमाइंडर के आगे भी क्वेश्चन मार्क लिख दो। ठीक है, तो दोनों निकालेंगे हम, लेकिन हमें दोनों कौन से मेथड से निकालने हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x-1 लेके, अच्छा वैसे भी सोच लो x-1 है तो वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगी। आप माइंड में भी सोच सकते हो, और यहाँ पे रफली सॉल्व कर लोगे तो बेहतर इस वजह से होगा। अच्छा, क्वेश्चन में इस टाइप के नंबर नहीं होते। ठीक है, आपको बस x=1 कर दो, आपके पास वो आ गया बस डायरेक्ट, तो इस टाइप के नंबर नहीं होंगे। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको आना तो चाहिए ना कि किस तरह से वैल्यू आई थी। 0 के बराबर लिया या माइनस से वहाँ जाके प्लस हुआ, 0 के साथ प्लस हुआ तो 1 आ गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ ये वाला कॉलम बनाएगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन वापसी नहीं लिख रहा, अभी तो लिखी हुई है ना, चलो लिख देता हूँ। खैर, p(x=x³ माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1। सबसे पहले देख लो रीअरेंज हुई हुई है, पहले x आ रहा है, फिर x² आ रहा है, फिर x³ आ रहा है, बिल्कुल जी रीअरेंज हुई हुई है। अगर यहाँ से ये कटा हुआ होता है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी रीअरेंज हुई हुई थी। बस क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 है अगर यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वरना अगर ऐसी आई हुई है कि x² बाद में आया हुआ है और x पहले आया हुआ है, तो उसको रीअरेंज करेंगे, x² यहाँ पे लाएंगे, फिर x लेंगे। समझ गए, रीअरेंज। कोई ऐसी आगे क्वेश्चन आया ऐसा तो मैं देखता हूँ, फिर वो क्वेश्चन करवाता हूँ अगर कोई ऐसा रीअरेंज वाला क्वेश्चन आया। वैसे अभी दिख तो नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई ऐसा रीअरेंज वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया हो। मैं ऐसी फॉर नॉलेज आपके लिए बता रहा हूँ, क्या पता है पेपर में आपको घुमा फिरा के देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स की जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अब इससे बनाओ। इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, लेकिन -1 होगा क्योंकि माइनस के साइन डली हुई है ना पीछे। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर कहाँ लिखते हैं, बड़ी सी लाइन बना के, क्या है माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1। ठीक है, अब ये हमारा रिमाइंडर वाला पोर्शन है। सब में 1 आ गया, कुछ लिखा ही नहीं था। अच्छा, तब यहाँ पे एक और डैश बना दो, याद है ना, ये ऐसे डैश बना देते हैं। पहला वाला नंबर ऐसे ही नीचे उतर जाते हैं, बताया था आपको। ठीक है, पहला नंबर ऐसे नीचे उतर जाता है, उसके बाद ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से क्या होता है 1, पॉजिटिव का 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दो को प्लस करेंगे, प्लस बिल्कुल जी 1 माइनस, अच्छा ये 1 - 1 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, 1 - 1 का आंसर होता है 0 0। तो अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 सबसे मल्टीप्लाई होता रहता है ना, नीचे वाले नंबर आते रहते हैं। पिछली क्वेश्चन मेरा देखो, रिवाइज करो, आ जाएगा समझ में। 1 0 से क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 1 0 का 0 होता है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया वो वाला 0, फिर ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा, जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 1 1 से 1 हुआ था तो यहाँ पे लिख देते हैं। पिछले क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था ना, मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा। अब नॉर्मल प्लस माइनस कर देंगे, 1 + 0 क्या होता है 1 होता है, फिर 1 1 जा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे भाई, 1 1 से 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 1 - 1 क्या होता है, तो ये होता है 0, तो रिमाइंडर आपके पास बच गया 0। बिल्कुल जी ठीक है, रिमाइंडर 0 बच गया। ये वाली क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब देखो यहाँ पे ये कौन सी बनेगी, ये क्यू एक्स का बनेगा, क्वोशंट बनेगा, क्वोशंट।
सबसे पहले तो लास्ट वाला नंबर क्या होता है, आपको बताया था, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का 1 आपके पास आ गया। ठीक है, ये देखो 0 लिखा हुआ है। अच्छा, 1 के बाद नॉर्मल क्या कौन सा नंबर आता है? x आता है, तो यहाँ पे लिख दो 0x। क्या लिख दो? 0x। वैसे 0 लिखते नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे हटा दूंगा, आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे 0x। उसके बाद x के बाद क्या आएगा? अगला नंबर क्या आता है? x स्क्वायर आता है। x स्क्वायर के बाद कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ना? बिल्कुल जी नहीं लिखा हुआ, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके बाद? अच्छा, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसके पीछे 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बना? फाइनल आंसर हमारे पास बना एक्स स्क्वायर। 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ख़त्म हो जाता है 0, तो 0 वाले वैसे भी नहीं लिखते। ठीक है, और फिर 0 इन सब के साथ प्लस हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई चीज़ प्लस हो तो आंसर हमारे पास दूसरा वाला ही आंसर होता है, तो +1 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, और बाकी रिमाइंडर ये बच गया। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है देख लो। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पार्ट इतना करवा दिया है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। इसके पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स जो थी हमने वो लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स की वैल्यू भी निकाल ली इसके ज़रिए, तो -1 निकली, -1 यहाँ डालते हैं, और बाकी इसका जो भी कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। इसका कोफिशिएंट -1 था लिख दिया, इसका कोफिशिएंट -1 था लिख दिया, और आखिरी वाला जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको लंबी लाइन बना के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला वाला जो नंबर होता है उसका एड्रेस बिल्कुल नीचे लिख देते हैं। अब आपको पता है, इसको यूँ करके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से क्या होता है? 1 होता है, और माइनस की साइन तो वैसे क्या आएगी। तो इन दोनों का जो आंसर होता है उसको यहाँ लिखते हैं ना, मतलब -1 मल्टीप्लाई 1 का आंसर क्या होता है? -1 होता है, तो -1 का हम यहाँ लिखेंगे। समझ गए? इन दोनों का -1 आ गया। अब ये दोनों और नॉर्मल ऊपर में ऊपर नीचे नॉर्मल प्लस माइनस होते हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। +1 क्या हो गया? 2 हो गया, और माइनस की साइन आएगी। ठीक है, माइनस की साइन आएगी, माइनस की साइन तो आती है आपको, प्लस माइनस आते होंगे। अब फिर वापसी ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 2 से होगा, तो -1। अच्छा, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, और 1 2 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया। माइनस का क्यों नहीं आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों को नॉर्मल सॉल्व कर दो। सबसे पहले तो -1 और 2, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसमें माइनस होगा, तो 1 - 2 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दिया, और बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई है ना, इसकी वजह से मैंने माइनस नहीं लिखा, बड़े नंबर की साइन आती है। ठीक है, अब यही 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 - 1। अच्छा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 इससे होगा ऐसे करके। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। और बाकी ऊपर नीचे नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 2, और बड़े नंबर की साइन आ गई, और ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर का आंसर आ गया -2। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन लिख दो आप। अच्छा खैर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे अभी बताता हूँ, रुको। क्वेश्चन ऑफ एक्स, सबसे पहले लास्ट वाला लिख दो। लास्ट वाला कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट बनता है, तो 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर एक्स होता है, मतलब अगला जो भी लिखा होता है वो एक्स होता है। ठीक है, एक्स वेरिएबल आ गया। अच्छा, इसके बाद प्लस का 1 था ना, तो प्लस का 1 लिख दिया, बाकी ये माइनस का 2x। अब एक्स के बाद अगला क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, तो 1 लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1 की मर्जी होती है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखा नहीं लो, लिखना है तो लिख दो 1। अगले स्टेप में फिर आपको 1 हटाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर ही आ गया। तो रिमाइंडर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। ये चीज़ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, एक ही बात होती है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देख लो। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, -2 आ गई, तो यहाँ डाल दी। अब बाकी आपको पता है क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, QX, मतलब क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। अभी ये हमारे क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, समझ जाओ आपको जो चीज़ निकालनी है। ठीक है, अब बाकी PX, अब ये इक्वेशन दी हुई देख लो, अरेंज हुई हुई है,
एक्स क्यूब आया हुआ है, एक्स स्क्वायर आया हुआ है, फिर एक्स आया है, फिर माइनस सिक्स आया है, बिल्कुल जी अरेंज हुई भी है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ है -6, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है प्लस का 11, तो बस 11 ही लिख दो। और ये लास्ट जो कांस्टेंट नंबर बच गया वो किसी उसके साथ कोई सा भी वो नहीं है ना वेरिएबल, तो ये लाइन लंबी लाइन बन के ऐसे लिख देंगे। समझ गए? अभी हमारे पास रिमाइंडर वाला कॉलम हो गया। तो पहला नंबर एज इट इज ऐसे ही नीचे लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2 × 1 क्या होगा, तो ये 2 × 1 2 होगा और माइनस का 2। ठीक है, -2 × 1 का आंसर क्या होता है, -2 होता है। ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -6 -2 का आंसर होता है -8। माइनस से माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर की साइन आ गई। फिर 2 × 8 का होता है 16 होता है। समझ गए? 16 होता है। और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इस वजह से प्लस लिख दिया। अब 11 + 16 का आंसर क्या होता है, ये होता है 27। ठीक है, तो अब ये माइनस का 2 27 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 27 कैलकुलेटर में करो, इसका आंसर आपके पास आएगा। खैर देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है, अभी करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? -54 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54, लेकिन माइनस की साइन थी ना, तो -54, क्योंकि माइनस के 2 × 27 किया ना, ये देखो -2 × 27, इसका आंसर होगा माइनस का 54। ठीक है, माइनस का 54, तो माइनस का 54। और हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट के साइन कौन सा नंबर साइन लगी हुई है, कांस्टेंट के साथ साइन कौन सी लगी है, माइनस की ना, तो -6 आएगा। ठीक है, तो -6। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस माइनस ऊपर नीचे नॉर्मल प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस होगा, ये आंसर बन जाएगा 60 और बड़े नंबर की साइन -60। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया -60, तो रिमाइंडर का आंसर ये रहा। ठीक है, बाकी यहाँ से आप बना दो इक्वेशन, मतलब वो क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो फिर आखिरी नंबर कांस्टेंट होता है, इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, तो +27 हो गया। यहाँ पे -8x हो गया। कैसे, पहला वाला x होता है, अगला वाला x², अगर अगला भी कुछ लिखा होता तो x³ होता, उसका अगला भी कुछ लिखा होता तो x³ 4 होता। ठीक है, यहाँ पे तो बस एक x आया, उसके बाद x² आ गया, सॉरी। ठीक है, तो इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, तो सिर्फ x² ही लिख दो, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, क्योंकि 1 लिखो ना या ना ही लिखो एक ही बात होती है, लेकिन ना लिखो तो बेहतर है, अगले स्टेप में हटाने पड़ेगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, बिल्कुल सेम उसी पार्ट की तरह था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन देख लो यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। रिमाइंडर इसका 4 बच रहा है, और क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है इसका, x² + 8x + का 5। ठीक है, और ये कैसे लिखा ऊपर, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट -11 है। ये कांस्टेंट है तो लाइन बनती है ना, और -6 आ जाता है। और बाकी ये तो आपको आता ही निकालना है, पीछे वाली वीडियोस देखो, वहाँ से पता लग जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। ठीक है, और बाकी नॉर्मल ऊपर प्लस माइनस कर दिया जो हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे रफ वर्क में इसके ज़रिए एक्स की वैल्यू निकाल ली, और इसमें हमें वही क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो अब यहाँ पे चलो ये वाली इक्वेशन दोबारा से लिख दो, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स वाली, x4 - x³ + x² - x - 1। ठीक है, अब वही बनाएंगे सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू आ जाएगी अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके बाहर सिंथेटिक डिवीजन की x की वैल्यू आ जाएगी सिंथेटिक डिवीजन में। बाकी यहाँ से इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। कैसे -1 हुआ, यहाँ पे माइनस लगा हुआ ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 हो गया, लेकिन माइनस की साइन लगी हुई है तो -1 होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, प्लस की साइन है तो ऐसे ही 1 लिख दो, बस पॉजिटिव का 1। ये माइनस का 1 हो गया। अब बाकी यहाँ पे x ख़त्म हो गया, बाकी कांस्टेंट नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर तो हम लंबी सी लाइन बनाते हैं, उसमें लिखते हैं ना यहाँ पे, तो -1 आ गया। समझ गए, बाकी यहाँ पे लाइन खींच दो,
अब आपको स्टेप्स तो आगे के पता ही हैं, नहीं पता तो पीछे की वीडियोस देखो, ठीक तरह से आ जाएंगे। अब पहले वाले में नंबर 1 पे एसिडस ऐसे ही लिख देते हैं, आ गया। अब फिर इन दो को सॉल्व करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 1 का आंसर क्या होता है? -2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों को, -2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस जो भी का होगा, माइनस से माइनस प्लस होगा, -3 आंसर होगा, बड़े नंबर की साइन। -2 मल्टीप्लाई बाय -3 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 6, तो पॉजिटिव का 6। इन दो को सॉल्व करो, 7 हो गया, ठीक है। 7 2 क्या होता है? 14। 7 2 क्या होता है देख लो, 7 2 होता है 14, और बड़े नंबर की साइन, सॉरी बड़े नंबर की साइन नहीं, मतलब माइनस का 2 कर रहे हैं ना, ऐसे -2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर होता है -14, ठीक है, -14। तो यहाँ पे आएगा -14, ठीक है, -14। अब ऊपर नीचे प्लस माइनस हो रहे हैं, तो क्या माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 15, 1 + 14 15, और बड़े नंबर की साइन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -2 -15, ये तो प्लस हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 15 का क्या होता है? 30 होता है, 30 30, और पॉजिटिव की साइन आएगी, ठीक है, पॉजिटिव की साइन है, लगाने लगा तो नहीं लगाने लगा, एक ही बात है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस होगा, 30 - 1 क्या होता है? 29, और बड़े नंबर की साइन, तो बड़ा नंबर तो 30 है, तो 30 के साथ प्लस की साइन है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है? 29 बच गया, ठीक है। और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? यहाँ पे देख लो, ये क्वोशंट ऑफ एक्स कैसे बनाते हैं आपको पता है? आती है आपको बनाना? सबसे लास्ट वाला नंबर जो होता है कांस्टेंट, उसको ऑलरेडी ऐसे लिख देते हैं, उसके फिर x² x³ और आगे भी होगा तो x4, ऐसे करके। तो कांस्टेंट के बाद अगला आता है x का वेरिएबल आता है, और उसका कोफिशिएंट हमारा बनेगा 7, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। ये x² के x के बाद क्या आता है? x² आता है, तो -3x²। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो अब ये x² के बाद क्या आता है? x³, तो x³ पॉजिटिव का 1 है ना, तो 1 लिखना है लिखो, लिखो नहीं लिखना नहीं लिखो, बाकी इसके साइन प्लस लिखी हुई है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस है। तो हमारे पास क्या हो गया? ये आ गया, क्वोशंट भी आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। और रिमाइंडर भी ऐसे करके लिख दो, r = 29, ठीक है। आप एक दफ़ा बुक से क्वेश्चंस भी चेक कर लो, ठीक है। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? पार्ट 6 करना है, ये वाला। तो ये वाला पार्ट करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट मैंने कर लिया, मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। आप कॉपी बंद करो, मतलब मेरी वीडियो बंद करो, और कॉपी में सॉल्व करो खुद से, इंशाल्लाह ईज़िली आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो, क्वोशंट निकालना है, और क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। ज़रूरी नहीं है लिखना है, मैं ऐसे ही लिखवा देता हूँ। यहाँ पे x+3 से आप x की वैल्यू निकालो, =0, ये 0 के साथ वहाँ जाके माइनस हुआ, -3, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये रफ वर्क है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे आप पॉलिनॉमियल ऑफ x, ऊपर से क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसे ही लिख दो। अब चेक करो सीक्वेंस सही लिखी हुई है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर के बाद x होता है, क्या होता है? x होता है, ठीक है। उसके बाद x² होता है, ठीक है। उसके बाद x³ होता है, लिखा हुआ है। फिर x³ के बाद क्या होता है? 3 के बाद x4 होता है, नहीं लिखा हुआ, x5। इसका मतलब जो चीज़ें नहीं लिखी हुई ना, अच्छा कोई चीज़ आगे पीछे तो नहीं लिखी हुई, मतलब x3 पहले लिखा हुआ है, x³ बाद में, x5 पहले लिखा हुआ है, वो चीज़ बाद में, तो अरेंज तो हुई हुई है, लेकिन बीच में से गायब है। तो जो चीज़ें गायब हैं, इसका मतलब वो चीज़ें ज़ीरो हैं, वो चीज़ें क्या हैं? ज़ीरो हैं, पता है ना, वो ज़ीरो होता है। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका मतलब पार्ट 1 देखो जो मैंने करवाया था, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने यही किया था, जहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई होती थी, उसका मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसको हम चेंज करके
ऐसे करके लिख देते हैं। रीअरेंज तो हुआ हुआ है क्वेश्चन। तो x5 के पीछे क्या आता है, x4 आता है, तो 0x4 है। इसका मतलब 0 है ना, तो जब ही नहीं लिखा 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस या माइनस, जो चीज़ें 0 से प्लस या माइनस होती है तो दूसरा वाले का आंसर दूसरा वाला ही होता है। तो x³ ऐसे ही आ गया। बस ये बात याद कर लो, जो वैल्यू नहीं लिखी हुई ना उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। जो वेरिएबल नहीं लिखा हुआ उसकी वैल्यू 0, उसका कोफिशिएंट 0 है। समझ गए। x³ से पीछे का आता है x²। चलो x² लिखा हुआ है, 2x² लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, तो ये हो गया 0x हो गया, और बाकी ये -3 लिख दिया। सबको सबकी जगह पे लिख दिया। ये दोनों लिख दिए, बिल्कुल ठीक लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। x की वैल्यू मतलब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड लगा रहे हैं, तो -3। उसके बाद x5 की जगह पे क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x4 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। कुछ नहीं लिखा हुआ था, 0 था। अब ये स्टेप ज़रूरी भी नहीं था करना। यहाँ पे देखो x5 के पीछे x4 आता है, x4 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब x4 नहीं लिखा हुआ ना, तो x4 0 है। ठीक है। अब यहाँ ये वाला स्टेप के बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, वो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखवा दिया था। फिर x³ आएगा, x³ के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1, क्योंकि प्लस की साइन है ना। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, -2। इसके बाद देखो यहाँ पे x² के पीछे x नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब नहीं लिखा हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0x। ठीक है। तो अब नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट भी कर दोगे तो ठीक होगा। उसके बाद कांस्टेंट नंबर आ गया, तो कांस्टेंट नंबर वाली लाइन हम क्या करते हैं, सीधी करके बनाते हैं, और यहाँ पे अलग कॉलम बनाते हैं कांस्टेंट का। तो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। 0 प्लस -3, सॉरी 0 -3 आपस में सॉल्व होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो आप इसको सॉल्व करो, आंसर आपके पास पता है क्या होगा, -3 के बड़े नंबर की साइन। तो अब 3 3 का क्या होता है, 9, तो प्लस का 9, क्यों, माइनस माइनस है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 9, और 3 3 9, 9 प्लस ये क्या होता है, इसका आंसर होता है 10, बिल्कुल ठीक। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 10 का क्या होता है, 30, 3 0 30, और माइनस का 30 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 30 आएगा। समझ गए, क्यों आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस का 30। इन दो को सॉल्व करो, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 32 हो गया, और बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है, तो बड़े नंबर की साइन। अब फिर वापसी आ जाओ यहाँ पे, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 32, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 96। किसका 96, पॉजिटिव का 96, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय -32 क्या हो जाएगा, 96, पॉजिटिव का 96। तो 96 इसके साथ 0 के साथ प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है 96 ऐसे ही आ जाएगा 96। अब क्या करो, अब -3 मल्टीप्लाई बाय 96 करो, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 96 करोगे तो क्या आएगा, ये इसको कैलकुलेटर ना चलेगा, कैलकुलेटर से करता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 96, ये हो गया 288। ठीक है, 288। लेकिन यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 96 से, तो माइनस की साइन भी आएगी, -288। ठीक है, -288 आएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 288 में +3 करो, क्या होता है 291, और बड़े नंबर की साइन आएगी, तो माइनस का 291, ये रिमाइंडर हो गया, माइनस का 291 रिमाइंडर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ एक्स लिखेंगे, क्वेश्चन ऑफ एक्स बनाओ। पहला वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो +96 कांस्टेंट हो गया। उसके बाद x होगा, फिर x² होगा, फिर x³ होगा, फिर x4 होगा, और आगे लिखा तो x5 होता है, फिर x6 होता है, ऐसे करके चलता रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाओ, अब ये क्या हो गया, ये होगा कांस्टेंट के बाद होता है अगला नंबर x, तो -32x। ठीक है, -32, ये x लिखा हुआ है, x है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है। ठीक है। उसके बाद इसका अगला नंबर क्या हो गया, प्लस का 10x²। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, -3x³। फिर ये क्या हो गया, 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है, तो ये x4 हो गया। इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 ही है ना इसका कोएफिशिएंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर आया, x4 -3x³ + 10x² -32x + 96।
सीक्वेंस ठीक बन रही है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, बिल्कुल ठीक सीक्वेंस बन रही है, बिल्कुल ठीक बन रही है। तो ये आंसर हो गया और रिमाइंडर भी आपके पास आ गया, बिल्कुल जो रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसका आंसर शायद बुक में गलत लिखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने करवाया ये ठीक है, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत है।